अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ इमरान खटाना। प्रोग्राम सच तो ये है के साथ आपकी खिदमत में पेश हाज़िर है और हमारे साथ आज मौजूद हैं सिकंदर हयात। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सिकंदर साहब, किस सिलसिले में आप हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं? आज कुछ यूँ है कि यहाँ पे जो हमारा फ्लैट था 2014 में हम लोगों ने बुक किया था। तो उस वक़्त तो ये कौन सी जगह है? ये और के चुरंगी मुस्तफ़ा कॉलोनी जी। और यहाँ पे फ्लैट बुक करवाया था आदिल अख्तर जो थे उन्होंने के जो असिस्टेंट थे शेख। आदिल अख्तर साहब कौन थे? वो यहाँ के बिल्डर थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। उन्होंने जो ये टोटल जो काम किया वो उन्होंने किया। सही है। उनका जो था असिस्टेंट शुएब अख्तर शुएब कंट्री ओके। तो उन्होंने हमसे पेमेंट ली थी फ्लैट की 14,50,000 मतलब 2-3 दिन के गैप पे। वैसे तो उन्होंने किया था कि यार ये इंस्टॉलमेंट में जाएगी, लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट नहीं की थी, हमने पूरे पैसे दे दिए थे। मतलब 7 लाख एक बार दिए, फिर 6.5 लाख, फिर 50,000, फिर मतलब अगली उसमें दिए थे डेट टू डेट, मतलब 3-4 दिन का गैप था। तो ये है कि फिर चलता रहा सिलसिला। तो उसको पूरे पैसे हमने दे दिए, रिसीविंग हमने ले ली, फाइल हमारे पास पड़ी हुई है जो आपको मैंने दिखाई है। तो अब बात यह है कि उन लोगों ने पैसे तो ले लिए, उस वक्त हमें फ्लैट का कब्जा भी दे दिया था, फर्निश के 3.5 लाख आपको कब्जा भी दे दिया था? कब्जा दे दिया था। तो फिर ये कुछ अर्सा गुजरा बीच में, आई थिंक साल गुजरा होगा। साल के बाद वो आके तोड़ के चले गए। ये कौन तोड़ कर गए थे? ये गवर्नमेंट के कोई बंदे थे, तो तोड़ के चले गए। कहा भाई ये हम लोगों ने अपना जो है, इन्होंने मतलब चाइना कटिंग पे प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो इस कहने पे आके तोड़ के चले गए कि भाई ये चाइना कटिंग है। तो चाइना कटिंग करके तोड़ के चले गए। तो हम आए, बीच में राउंड लगाया, कोई नहीं था। मतलब बीच में ये 2014 की बात है, तो हम 21 तक आते रहे। 21 के बाद यहाँ पे एक अरसलान नाम का बंदा है, वो बैठा हुआ था ऑफिस बना के। वो कह रहा था कि मुझे यार आप इसके फ़ोटोकॉपी दे दो, अपनी जो फाइल है उसकी फ़ोटोकॉपी दे दो। तो मैंने उसको नहीं दी, मुझे पता था यार अनजान बंदा आके बैठा है, इसको कैसे मैं फ़ोटो कॉपी दे दूँ, कल को इसका कोई और गलत मतलब ना ले लें, कोई और चीज़ ना कर ले, फ्लैट पे कब्जा ना कर ले। अब मेरे जहन में यही घूम रहा था कि यार ये कब्जा करेंगे। तो करते कराते मैं महीने डेढ़ में फिर चक्कर लगाया, फिर भी वो बैठा हुआ था। फिर उसके साथ एक और बंदा था, आफ्ताब नाम का, वो बैठा हुआ था। तो उससे बातचीत हुई, तो उसने कहा भाई तुम फाइल की फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह दे दो, हम आपका एक्शन लेंगे। मतलब उनका यही इरादा था कि यार कब्जा माफिया था। तो करते कराते भाई ये हुआ कि हम आते जाते रहे, चक्कर चक्कर चक्कर। तो फिर एक दिन मैं आया, अब डेट मुझे कंफर्म नहीं है। फिर मैं आया, देखा कि वहाँ पे आफ्ताब और यही अरसलान नाम का लड़का जो बैठा हुआ था, इन्होंने कहा है कि भाई आप हमसे कोई लावा दावा नहीं है, आप ये नंबर लो, आमिर नाम का बिल्डर है जिसने ये दोबारा इस प्रोजेक्ट को रिन्यू किया है, मतलब दोबारा से बनाया है। तो ये आमिर नाम का बंदा है, इससे आप कांटेक्ट करो। मैंने नंबर लिया, उससे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा यार इस फाइल की आप फ़ोटो कॉपियाँ मुझे दे दो। आमिर शहजाद ने कहा कि इस फाइल की फ़ोटोकॉपी दे दो। जी जी, आमिर शहजाद नाम का बंदा जो था, उन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे फ़ोटो कॉपियाँ व्हाट्सअप कर दो, या आप किसी मेरे गार्ड को दे दो, वहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट पे गार्ड बैठे हुए हैं, उनको आप फ़ोटो कॉपीज़ दे दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोटो कॉपियाँ दी उनको। तो बीच में टाइम गुजरा, 4-5 दिन गुजरे या 7-8 दिन, ऐसे ही कुछ गुजरे, अब कंफर्म नहीं है। तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया कि यार आप 27 या सॉरी 25 डेट को, मतलब 2022 की 25 तारीख को आप आओ मिलो मुझसे। कौन सा महीना था, कुछ याद है आपको? हाँ हाँ, 25 तारीख थी, 10वां महीना था 2022। ओके। फर्स्ट मुलाकात इससे मेरी इस डेट को हुई। तो मैं आया, मिला, मेरे साथ एक मामू था मेरा, हम मिले, बातचीत हुई। तो बातचीत के बाद इन्होंने कहा है कि यार आप ये फ्लैट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप हमें चेक करवाओ। मैंने दे दिए। मैंने कहा चेक ही कर रहे हैं, ऑफिस बनाया हुआ है, ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो कहाँ फ्रॉड कर सकते हैं, कहीं कहाँ बात। तो मेरे तो जहन गुमान में भी नहीं था कि ये मेरे से फाइल लेके कैंसिल कर देंगे। अब मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था ना। फाइल ये ले गए, इनका एक बंदा था, नुमाइंदा था, कौन था आई डोंट नो। वो गया, उसने मेरी फ़ाइल पूरी कैंसिल करके आया नहीं। तो इन्होंने मुझे कहा है कि आपकी फ़ाइल हम कैंसिल करेंगे। अब इस दौरान मतलब फ़ाइल ले गए, उस वक्त मुझे कह रहे हैं आपकी फ़ाइल कैंसिल करेंगे, फ़ाइल कैंसिल करने के बाद आपको आपके पैसे हाथों हाथ मिल जाए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इंतज़ार करता रहा।
फ़ाइल ले गए। मेरे को ये नहीं पता था कि फ़ाइल कैंसिल करके मुझे देंगे। मैं बैठा रहा, तो थोड़ी देर बाद एक बंदा आया इनका, तो उन्होंने ना मुझे 2 लाख का चेक बना के दिया। 2 लाख का चेक बना के दिया। चेक मैंने बोला यार ये 2 लाख का, मेरे 2 लाख थोड़ी है, 14 लाख 50। अच्छा, मैं आपकी बात ब्रेक कर रहा हूँ। वो बंदा पता है कौन आया या किसका चेक था? इमरान नाम का बंदा था। उसने अपने ही नाम का चेक मुझे 2 लाख का बना के दिया। बोला ये 2 लाख पकड़ो, 12 लाख आपके आ रहे हैं। हमारा बंदा गया हुआ है, वो बैंक से कैश करवा के आपको ला के देगा। मैंने कहा ठीक है। इतनी देर में एक और बंदा जो मेरे से फ़ाइल लेकर गया था वो ही आया, मुझे फ़ाइल दी और वो कैंसिल हो गई। मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका है, आपने फ़ाइल कैंसिल कर दी, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, आपकी फाइल जो है वो कैंसिल कर दी? मुझे कहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारे डेटा में आपके पैसे हैं या नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने तो इस बिना पे दिए कि यार ये चेक करेंगे, अपने सिस्टम में चेक करेंगे कि यार वाकई हैं नहीं इतने पैसे। तो बहरहाल वो फ़ाइल कैंसिल करके आ गया। वहाँ पे मैंने हल्ला गुल्ला किया और शोर मचाया। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है। और उनके बंदे आ गए, गार्ड वगैरह इनके बहुत सारे थे, असला वसला उनके पास होता था। उन्होंने मुझे पकड़ा, भाई ऐसा कौन सा ये आप इधर बदमाशी करने आए हो, ये वो उल्टा मुझे बोलने लग गया। मेरी फ़ाइल भी कैंसिल की, मुझे फेक चेक दिया। अब मैं फेक चेक की आपको कहानी सुनाता हूँ। फेक चेक की कहानी ये है कि इन लोगों ने मुझे जो 2 लाख का चेक दिया था वो भी फेक था। वो मैंने डिपॉजिट करवाया तो वो रिटर्न आ गया। अब लाजमी सी बात है, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो आप किसी को चेक बना के दे रहे हो, तो फेक ही होगा ना। तो ये हुआ कि उस वक़्त, तो उस हाज़िर वक़्त की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त मैंने ये जो चेक था ये तो मैंने डिपॉजिट कर दिया था। फिर मैं गया, ये चले गए, सॉरी, ये चले गए। इमरान जो था, आमिर जो था, आमिर चला गया था। कह रहे मैं 2 मिनट कॉल करके आ रहा हूँ, बाहर निकल गया। इसके वो गार्ड वार्ड बैठे हुए थे और ये आए, इमरान भी आ गया था। तो मैंने कहा यार बंदा कब आएगा जो 12 लाख रुपए लेने गया हुआ है, 12.5 लाख रुपए, कब तक आएगा। बोले बस आधा घंटा आप वेट करो, आधे घंटे में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। आधे घंटा क्या, मैं रात 9 बज गए, ये लोग सारे चले गए। वो आमिर तो दोबारा आया ही ना, चले गए। मैं वेट करता रहा। यकीन माने, मैं रात 1:30 बजे तक ऑफिस में बैठा था। इनका एक गार्ड था, ऑफिस खोल के बैठा हुआ था, वो नहीं गया, बाकी सारे चले गए। मैंने फ़ोन किया, नंबर भी बंद आ गया, नंबर भी बंद करके बैठ गए। इंतज़ार करता रहा, करता रहा, करता रहा। बहरहाल बहुत इंतज़ार मैंने किया। मैं 1:30 बजे मतलब निकल गया। सुबह में गया, मैंने चेक जमा करवाया अकाउंट में, जो मैंने आपको कहानी बताई, रिटर्न आ गया चेक। मैंने कॉल की इनको, तो इन्होंने मुझे कहा है कि यार आप ना, तो ये ईसा नगरी का नाम शायद आपने सुना हो या नहीं, वहाँ पे बोला कि आप आ जाओ, आप अपने 2 लाख रुपए ये ले लो जो आपको हमने चेक दिया है, आप चेक हमें रिटर्न कर दो।